तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के बारे में बात करें तो चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे। वकील शुएब शाहीन ने कहा है कि आपने हुक्म दिया था, हम हाजिर हो गए हैं, मुझे पिछले ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, मैंने फैसल चौधरी से भी रब्ता किया लेकिन कॉपी नहीं मिली। इस वक्त हमारी छुट्टियां हैं, सितंबर में कोई तारीख दे दें। केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, शहराज अहमद शहराजी बताएंगे। जी शहराज। देखिए फिजान, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई और चार रुकनी इलेक्शन कमीशन केस की जो है वो समाअत की चार रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील शुएब शाहीन जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और इस दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आज तो फर्द जुर्म आयद करना है, जिस पर वकील शुएब शाहीन ने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, मोहलत दे। शुएब शाहीन ने ये भी कहा कि आज पहली बार पेश हुए है। इस पर जो है मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि फाइल और रिकॉर्ड देना आपकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की दरखास्त जो है मंजूर कर ली और चार्ज फ्रेम करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को हाजिर यकीन बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत जो है वो 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस दौरान जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन आए तो सहाफ़ियों ने सवालात भी किए और इस दौरान सहाफ़ी ने पूछा कि खान साहब लगता है आप आधे वकील बन गए हैं, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इतने केसेस हो गए हैं, अब तो पूरा वकील बन गया हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा कि इतने केसेस में पेश हुआ हूँ कि अब सारा मामला समझ गया हूँ। इस दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप इलेक्शन कमीशन से माफी मांगेंगे, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी क्यों मांगू। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि मजीद यूटर्न भी लेंगे, तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया कि यूटर्न लेता रहूंगा। जी फैजान। बहुत शुक्रिया शहराज, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया सिंध में तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चश्मा और तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सरगोधा, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम गर खान के अजला में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया रावी पर हेड बलोकी में निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मानसहरा में मकान की दीवार गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक जबकि मां और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। डेड बॉडीज और जख्मियों को मलबे से निकालकर अयूब मेडिकल हॉस्पिटल एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अकील अहमद से तफसीलात जानते हैं। अकील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसहरा समेत गिरदोनवा में जो है मानसून की मसूदार बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दरमियान 8 अफराद जो हैं वो अब तक मानसून बारिशों की वजह से छतें और दीवारें गिरने से जाँ बहक हो गए हैं। हालिया बारिशों की वजह से रात के दादा डंगला के मुकाम पे शदीद बारिशों की वजह से जो है एक मकान की छत गिर गई, जिसमें नीचे सोते हुए एक पूरी फैमिली जिनमें 3 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए। इसी तरह उनकी वालदा और एक और बच्चा जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के बाद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह जो है मानसून बारिशों की वजह से उगी में भी जो है वो जो है सैलाब ने तबाही मचा दी है और पानी जो है वो घरों और दुकानों के अंदर दाखिल हो गया है। बात की जाए वादी कगान की, तो वादी कगान में भी जो है बारिशों की वजह से नालों में तुग़यानी है। जगह जगह जो है वो लैंड स्लाइडिंग है, जिसकी वजह से और मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। बोलान के मुख्तलिफ इलाकों समेत पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पिंजरा पुल के मुकाम पर गुज़िश्ता 48 घंटे से ट्रैफिक ब्लॉक है। कौमी शाहरा ब्लॉक होने से दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं। अपडेट्स क्या है, रमेश कुमार से जानते हैं। जी रमेश। में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बोलान के पहाड़ी और दीगर इलाकों में बारिश होने की वजह से कोयटा का बलुस्तान समेत मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुंतका हो गया है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, सैलाबी सूरत हाल के बाद पिंजरा पुल जो मुकम्मल तौर पे जो कि सैलाबी रेला बहा के ले गया है, जिसकी वजह से इस टाइम सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं और इसके साथ साथ उसमें काफ़ी मुसाफिर सवार हैं जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और इस वक्त इंतजामिया की जानिब से भी वहाँ पे कोई पहुँच नहीं सका है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मौजूद खवातीन और बच्चे हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से रमेश।
सैलाबी रैलों के बायस बंद शाहराह कराकरम ताहाल बहाल ना हो सकी है। चल्लास में शाहराह कराकरम की बहाली सुस्त रवि का शिकार है। दियामिर के हदूद में मुतादिद मकामात पर सड़क ताहाल बंद है। अपडेट करें आपको सूरत हाल है। सैलाबी रैलों की वजह से शाहराह कराकरम ताहाल बंद है। चल्लास में शाहराह कराकरम की बहाली सुस्त रवि का शिकार है। दियामिर के हदूद में मुतादिद मकामात पर सड़क ताहाल बंद है। बताया जाता है कि 20 मकामात ऐसे हैं जहां पर रुकावटें लगाकर बंद किया गया है, क्योंकि आगे सैलाबी रैलों की वजह से हो सकता है कि आवाम को नुकसान पहुंचे, जिसकी वजह से 20 मकामात पर शाहराह कराकरम को बंद किया गया है। सैलाबी रैलों के बायस बंद शाहराह कराकरम ताहाल बहाल ना हो सकी है। चल्लास में शाहराह कराकरम की बहाली सुस्त रवि का शिकार है। दियामिर की हदूद में मुतादिद मकामात पर सड़क ताहाल बंद है। नुमाइंदा न्यू हुसैन अहमद से तफसीलात जानते हैं। हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज से सैलाबी रैलों के बाद शाहराह कराकरम मुतअद्दिद मकामात पर बंद था। अभी तक शाहराह कराकरम की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। जगह जगह जो है सैलाबी रैलों की वजह से शाहराह कराकरम बंद है। इस वजह से मुसाफिर और सियाह ताहाल फंसे हुए रात गए। मुसाफिर और सियाह खुले आसमान तले रह गए हैं। शाहराह कराकरम की बहाली का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जबकि दूसरी जानिब चल्लास जलकर रोड भी बंद था। वो अभी इतलात मौसूल हो रहे हैं कि अभी वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन शाहराह कराकरम इस वक्त मुतअद्दिद मकामात पर बंद है और बहाली का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मुसाफिर और सियाह इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल जारी है। कराची में सुबह सवेरे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज भी शहर में हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगी सुमैया खुर्शीद। जी सुमैया। कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मूनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के हसन स्क्वायर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और शहरी इस बूंदाबांदी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो बाइक रोककर बूंदाबांदी के लुत्फ उठा रहे हैं। वो बाइक रोक के खड़े हुए हैं। मौसम तो खुशगवार है, यानी कि बोलते हैं ना, हर परेशानी के बाद राहत है। तो इतनी गर्मी थी शहर कायद में, हब्स का माहौल बना हुआ था, तो अल्लाह पाक ने रहमत दी है हमें। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जहां अब्र रहमत को हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं जो है गटर के ढकने नहीं हैं, और चूंकि गटर की गंदगी निकाल के बाहर छोड़ दी जाती है तो बारिश के बाद वो सारी गंदगी सड़कों में फैल गई है, जिसके बायस शहरी एहतियात से जा रहे हैं और सुस्त रवि का शिकार है ट्रैफिक, जिसके बायस जो है यूनिवर्सिटी और ऑफिस जाने में शहरियों को दिक्कत का सामना है। दरियाए रावी में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। PDMA ने ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक दरियाए रावी में पानी का बहाव नॉर्मल है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल वहाब शाहिद, जो कि इस वक्त दरियाए रावी पर ही मौजूद हैं। जी वहाब। जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया और ज़िला इंतज़ामिया और दीगर महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि पेश नज़र सैलाब के जो है वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर इकदाम किया जाए। अगर इस वक्त मैं बात करूँ तो दरिया रावी पर मौजूद हूँ और दरिया रावी की सूरत हाल कैमरामैन मेरा आपको हसन दिखाएगा कि यहाँ पर पीछे जानिब अगर देखा जा सकता है कि यहाँ पर पानी का जो बहाव है फ़िलहाल यही बताया जा रहा है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि ये नॉर्मल है अभी, और तकरीबन 22,000 से 30,000 क्यूसिक जो है वो पानी दरिया रावी में इस वक्त जो है वो बताया जा रहा है। जबकि जो इसमें अगर बात करें कि लो फ्लड की सिचुएशन जो है वो 60 से 70,000 पानी जो है वो क्यूसिक पे जाकर पेश आती है। और तमाम महकमों को भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए और फौरी तौर पर फ्लड जो रिलीफ कैंप्स हैं वो भी लगाए जाएं और तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। और ये तमाम सूरत है जो दरिया रावी की इस वक्त है कि यहाँ पर पानी जो है वो तकरीबन 22,000 से 30,000 क्यूसिक जो है वो बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर 60 से 70,000 हो तो लो जो फ्लड सिचुएशन है वो तब पैदा हो सकती है। जी। दरिया रावी में देवा प्लाट के मकाम पर शगाफ पड़ने से फसलें तबाह हो चुकी हैं। चावल, मकई, कमात की हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसल ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा न्यू शाहनवाज। शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ननकाना साहब हेड बल्लोकी के मुकाम पर, जहाँ पर पानी को रोकने के लिए जो छोटे बांध होते हैं वो इस वक्त टूट चुका है, जिससे हज़ारों
एकड़ पर खड़ी फसलें वो तबाह हो गई हैं। मेरे साथ यहाँ के एक काश्तकार हैं, आइए उनसे जानते हैं। मैं इस वक्त आपको यही कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ। यहाँ पे हज़ारों एकड़ राइस जो है ये फसल तबाह हो चुकी है, गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है। यहाँ पे लोगों का कोई हाल नहीं है। यहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे भैंसों का चारा, जो जानवर है उनका चारा था, वो इस वक्त यहाँ का बड़े बुरे हाल है, क्योंकि ये सब कुछ इंतज़ामिया जो हेड बल्लों की इंतज़ामिया है, उनके दर ना खोलने की वजह से ये सारा मसला पेश आ रहा है। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि यहाँ पर खड़ी हमारी हज़ारों एकड़ पर जो कमाद की फसल थी, चारा था और इसके अलावा धान की फसल थी, उसको नुकसान पहुँचा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हेड बल्लों की के जो दर हैं वो खोले जाएं ताकि पानी का निकास हो और हमारा जो नुकसान है वो कम से कम हो, ताकि उसका अजाला किया जा सके। मानसून की बारिश के बायस मोरो शहर तालाब की सूरत इख्तियार कर गया है। इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन चौहान से। जी अमीन, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल के हवाले से। हालिया मानसून की बारिशों के बाद मोरो शहर जो है मुकम्मल तौर पर पानी के घेरे में है। मोरो शहर के 23 वार्डों में बरसात का पानी मौजूद होने से शहरियों को इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बारिश का पानी मौजूद है तो दूसरी जानब वापदा हुकाम और सुईगोस इंतजामिया की जानब से सुईगोस और बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरी जो है मुश्किलात में घिरे हुए हैं। हमारी जो बात हुई यहाँ मौजूद शहरों से तो उनका भी यही कहना था कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की जानब से दावे तो किए गए हैं, मगर यहाँ पर शहर में सफाई सुथराई के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। आज बरसात को चौथा रोज गुजर गया है। यहाँ के जो अफसरान हैं उन्होंने भी जो है शहर से मुकम्मल तौर पर लातल की इख्तियार कर ली है। यहाँ मौजूद शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बरसात का पानी जो है वो निकाल किया जाए और शहरियों को सहूलियात मुयसर की जाए। जी, कसूर दरियाए सतलुज के पानी में मज़ीद तग़यानी आ चुकी है। हेड गंडा सिंह वाले मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। तफसीलात बताएंगे शहरोज़ ज़ेब कंबो। जी शहरोज़। जी बिल्कुल, मैं दरिया सतलुज पर मौजूद हूँ और इस वक्त मानसून की बारिशों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। सुबह से बारिश इसी तरह गरज चमक के साथ बादल यहाँ पर बरस रहे हैं और पानी के बहाव में जो उसमें बारिश की वजह से काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त पानी की जो सतह है गंडा सिंह के मकाम पर वो 21 से 22 फुट तक बुलंद हो चुकी है और पानी का बहाव की बात की जाए वो पहले जो 70,000 क्यूसेक पर चल रहा था वो 80 से 85,000 क्यूसेक पर आ पहुंचा है। जबकि जिला इंतजामिया का कहना है कि जो पानी से मुतासरा हुए हैं इलाके, उनके लिए हमें रिलीफ कैंप कायम कर रखे हैं। ऐसे इकदाम किए जाएं कि हमें यहाँ पर तमाम तर जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर दी जाएं। जी, दहशतगर्दी केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुकदमे से बरी हो चुके हैं। मुद्दई मुकदमा अपने बयान से मुनहरिफ हो चुका है। ATC अदालत गुजरावाला में राना सनाउल्लाह पेश हुए और उनको अब ये खबर सामने आ रही है कि बरी कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जान लेते हैं तैमूर मिलर से। तैमूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, वफाकी वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह है उन पर गुजरात के थाने दस्ते में मुकदमा दर्ज है, जिसकी पेशी पर आज जो है वो दहशतगर्दी अदालत पेश हुई, जिसमें मजीद कार्रवाई होते हुए जो मुद्दई मुकदमा शाकाज असलम वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गया है, जिसके बाद राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह पर मुकदमा ये था कि ये कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को जो है वो सरकारी मुलाजमों को धमकियां देते रहे, जिस पर ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तैमूर, बरह रास्त ले चलेंगे। डेरा इस्माइल खान वज़ीर आज़म अपने विजिट के हवाले से पहुँच चुके हैं। डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के रहनुमा हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। ये आज का जो विज़िट है इस हवाले से है कि यहाँ पर नए तरक्याती मनसूबों, राबता सड़कों, बिजली और गैस के जो मनसूबे हैं उनका इफ्तिताह किया जाएगा। अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ संग बुनियाद रख रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया जाना था। मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ मौजूद हैं, दुआ भी की गई है और साथ ही साथ ये कई मनसूबे हैं। राबता सड़कों को जो है उनका मनसूबा बनाया जा रहा है, तरक्याती मनसूबे हैं। बिजली और गैस की फराहमी के लिए जो नए मनसूबे डेरा इस्माइल खान में बनाए जाने हैं उनके हवाले से आज ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अब डेरा इस्माइल खान में पहुँच चुके हैं। इंटरचेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बाईपास करें जी सर, ताकि अंदर से रश ना हो। एंड नॉर्मली सर बड़े शहरों को हम बाईपास ही करते हैं। मैंने यहाँ से हज़रत सीपैक के साथ मिलेगा, यहाँ इंडस हाईवे के साथ ये बीच का इलाका कवर कर लेगा।
आई है आपने सेकंड रोड से पहाड़पुर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाईपास है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट शहर है सर, उधर से हम आपको कनेक्ट करा रहे हैं टू सिद्रापुर, ये भी इंडस हाईवे है सर। सो इट्स अ शॉर्ट रोड जिसमें सर बहुत सारे लोगों का फ़र्क पड़ेगा एंड इट्स अ मेजर कनेक्टिविटी बिटवीन दिस टू एरियाज सर। ये बेसिकली DI खान चश्मा रोड है सर, जो बेसिकली कनेक्ट हो जाएगी। इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह जल्दी एग्जीक्यूट। वेयर वी स्टैंड सर हम तो DI खान में हम इस पर DI खान और ये फिर आगे है यारक को हम थोड़ा सा बाईपास करके फिर पहाड़पुर तक ले जाएंगे इस रोड को। ये सिदरा है, यहाँ पहाड़पुर है ना, यारक है, तो यारक से हम जाएंगे पहाड़पुर की तरफ। ये इलाके को ये सर किसा फेयर रोड है सर, असला खान, दिस इज़ आवर स्टार्ट पॉइंट सर। ये ऑलरेडी M14 ये अगेन हमारी जो सीपैक हाईवे उससे कनेक्टेड है सर। उधर से हम जाके वी विल गो बैक टू इंडस हाईवे बन्नू चौक है सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये सर हम एक्चुअल अलाइनमेंट अब इधर से आप सर्च कर रहे हैं, दोनों हमने ऑप्शन 1 और 2 रखी हुई हैं, जो ज़्यादा बेनिफिशियल यूज़ दैट वन सर। बट ये सारे के सारे दरमियान में सर जो इस पर हैं मुख्तलिफ, सेंट्रल एशिया तक जाएगा जी, सेंट्रल एशिया तक आगे फिर अफगानिस्तान में जाएगा। मीरान शाह से आगे निकलता है गुलाम खान, और गुलाम खान से आगे फिर ये पोस्ट और ये इलाका। ये आ रहा है इंडस जी सर। बिस्मिल्लाह। सर ये है सर डेरा इस्माइल खान बाईपास। डेरा इस्माइल खान बाईपास इधर भी पहले एग्जिस्ट करता है सर। नाउ दिस इज़ द कनेक्टिविटी सर, ये मियाँ वाली को रोड को कनेक्ट कर देगा सर। सो ये अगर जब आप आएंगे ये सारे का सारा बाईपास बन जाएगा एंड इस सारी ट्रैफिक को जो पंजाब जा रही होगी सर मियाँ वाली रोड, इसको फिर DI खान नहीं आना पड़ेगा, ये इधर से ही जाके दैन इट कैन गो ऑन टू बलोचिस्तान एंड जूब सर। सो अगेन वेरी यूजफुल सर, बड़ी कंजेशन को फ़र्क पड़ेगा एंड इंशाल्लाह सर। ये है सर करूर कोट ब्रिज सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में सर इसका इंतसाज हुआ था एंड इट वाज कंप्लीटेड सर। इसकी एक्सेसेस बनानी थी प्रोविंसेस ने, उन्होंने नहीं बनाई सर। अब सर हमने आपसे परमिशन लेके इसको सर एक्सेसेस बना रहे हैं। 2 किलोमीटर पंजाब है, काम तो इसके हो गया हुआ जी सर, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। दी एक्सेस रोड्स वर नेवर मेड, वो प्रोविंसेस ने बनानी थी सर। नाउ सर दिस इज अबाउट 2 किलोमीटर इज पंजाब एंड द रेस्ट इज KP सर। अब इंशाल्लाह सर वी विल बी कनेक्टिंग इट टू दी CPEC मोटरवे सर विच इज़ दी M14, और ये जो ओरिजिनली एनवेसार्ज था सर वो बन जाएगा इंशाल्लाह सर। सर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड सर, यारिक टांग सर। पहले पीजू टांग भी एक की थी पहले हमने सर, दैट वाज पीजू टांग, ये भी एक बना रहे हैं सर। बट दिस वन सर, दिस इज़ वेयर दी मोटरवे एंड सर। तो उधर से आप गए थे सर टांग, आपने देखा था सर एक्सेस टू टांग बहुत कमज़ोर थी सर। दिस रोड विल बी अ मेजर बेनिफिट टू टांग डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर कनेक्टिविटी बनाने में सर। सो ये जो पकवाड़ा है हमारे IG का काम। ये बेसिकली हमारी सर DI खान सिटी है सर। ये है N55 इंडस हाईवे दैट गोज़ टू कराची सर। सर इधर से ये रमक जो है इधर से शुरू होगा सर एंड इट गोज़ टू दराबाद, दिस इज़ N50 सर। ये जाती है सर क्वेटा एंड जोर सर बेसिकली, और इसके अंदर से जितने भी गाँव हैं, इट्स अ वेरी मेजर पॉपुलेटेड एरिया सर। इनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, बट ये एक छोटी सी रोड पहले एग्जिस्ट करती थी, सिंगल रोड, उसको सर हम इंशाल्लाह डबल रोड बनाएंगे एज पर NHA स्टैंडर्ड सर। सारी जगहों को बेनिफिट यहाँ बैंक से मिलेगा। ये दरावन है, आगे चौधवान, फिर ये सगादरा और ये रमक लगाएगा। ये पूरा M14 से कनेक्ट हो जाएगा। ये तोसे के साथ मिलेगा और ये आपको रोप के साथ मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान के ख़ुसूसी दौरे पर हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया है, संग बुनियाद भी रखा है। वहाँ पर मौजूद जो चीफ़ इंजीनियर थे उनको इन तमाम तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफ़ कर रहे थे। आया इन पर कितनी लागत आएगी, कितनी देर में ये मनसूबे पाया तकमील तक पहुँचेंगे। कुछ मंसूबे आपको बताएं जिनमें शाहराहों, राबता सड़कों, बिजली स्टेशंस नए लगाए जाएंगे। तेल और गैस की फराहमी के हवाले से जो नए स्टेशंस हैं वो बनाए जाएंगे ताकि डेरा इस्माइल ख़ान की जो आवाम है उनको तमाम सहूलियात मैसर आ सकें। और बाय नेक्स्ट ईयर 2 और स्पाइड करके सर इट विल रीच अप टू 70 MMCF, विच ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ LNG कार्गो। ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन और हमें आगे चल के ये बहुत हेल्प करेगी। सर इसी के साथ एसोसिएटेड चीज़ है MDS और GPL आमिर साहब, वो सर ये पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो टोटल तकरीबन सर 300 किलोमीटर का पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डाला, जो कि यहाँ से जो गैस आएगी उसको भी कनेक्ट करेगा और जो आगे आपको दूसरी कमीशनिंग आज उससे भी कनेक्ट करेगा। सारी नई हो चुकी हैं इंस्पाइट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी चैलेंजेस। सिर्फ एक थोड़ा सा रह गया हमारा ये वाला पोर्शन, इसमें हमें बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट होता है। डेली हम सिर्फ ये सर शिवा बनू के अंदर इसमें हमें सीरियस हमारे जी सर 8-10 लोग मर भी चुके हैं, जिसमें शहीद भी हुए सिक्योरिटी के और माड़ी पेट्रोलियम के अपने लोग भी शहीद हुए। और डेली सिर्फ हम कर पाते हैं 400 मीटर, 200 से 400 मीटर। मेरड़ी से शुमाल की तरफ जाते हैं टल और उसके बीच में शवा आता है। तो अभी ये एक हमें चैलेंज आ रहा है और दिसंबर से कोर कमांडर आर्मी सबसे रहा है, दिसंबर तक हम कोशिश करें मीट कर जाए। ये ना हो कि गैस रेडी हो हम ट्रांसमिट ना कर सकें। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज वी हैव, लेकिन पीपल आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। ये सर पाइपलाइन की इनॉग्रेशन है सर दिस साइड सर। ये सर जो GCL का वेल है इसमें सर ये MD और GCL ये सर वो दूसरा वेल है। ये ऑलरेडी हमने कमीशन करके अब सिस्टम में गैस इस वक्त आ रही है और दूसरा वेल भी हमने स्पॉट कर दिया। सो यहाँ से हमें 50 MMCFD मिलेगी। सिर्फ यहाँ से आप समझे सर मैं 1.5 LNG कार्गो एवरी डे, विच इज़ अराउंड $60 मिलियन की सेविंग एवरी डे। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इन 6 मंथ्स। हालांकि ये डिस्कवरी सारी 21 की है लेकिन बहुत स्लो चल रहा था। तो आपकी पैट्रनेज में और मिनिस्टर साहब और इन टीम नज़र रियली द वर्क वेरी हार्ड। कितना कार्गो आएगा ऑन अ मंथली बेसिस? सर डेली 1.5 कार्गो के कार्गो। अच्छा जी सर, डेली 1.5 कार्गो की गैस आएगी सिस्टम के अंदर। सो टीम्स हैव रियली वर्क वेरी हार्ड। सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज थे, एरिया के बहुत इशू थे, पहले स्लो था लेकिन पिछले 6 महीनों में दे हैव डन वेरी वेल सर। इसमें जी आपने एक मेहरबानी करनी है जी कि पहले ये उन इलाकों को दिया जाए जहाँ पर ये रिकवर हो रहा है और 5-5 किलोमीटर जो है जी वैसे ही होगा। सर हमारी अप्रूव्ड पॉलिसी 5 किलोमीटर रेडियस में सब कुछ। सर ये MD है हमारे सर, ये सर हमारा एक प्रोजेक्ट है सर। बात सुनो कैप्टन महमूद, ये जो हमारी जो इंपोर्ट होती है LNG की उसमें कितना चिप इन करेगा और गैप को बच करेगा? सर यही जो हमारी 2 चीज़ें करेगा सर। एक तो सर पिछली गवर्नमेंट में हमारा जो डिक्लाइन था जो रेगुलर हो रहा था वो था 4 to 6% के दरमियान। बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स 1% पे वो 1% डेट आई नो। ठीक है सर। जो हमारी इंपोर्ट्स हैं जी सर उसको कितना सब्स्टिट्यूट कितना करेगा? जी सर कोशिश हम कर रहे हैं कि 2 LNG कार्गो के मुताबिक वो सब्स्टिट्यूट करें। नहीं रफली मुझे बता दो ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। MMC 200 MMC। सर ये हमारा पावर डिवीजन का प्रोजेक्ट है सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इंटर प्रोविंशियल है सर। ये DI खान में सर सब स्टेशन है और दूसरा जोब में है सर। इसको ये कनेक्ट करती है सर लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन है सर और ये एसेंशली 220 की ट्रांसमिशन लाइन है लेकिन डबल सर्किट है। तो इट विल हैव द कैपेसिटी ऑफ रफली 500 to 500 मेगावाट टू कैरी फ्राम DI खान टू जोब सर। ये 6.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है सर। इसकी लाइन मुकम्मल है, 100% मुकम्मल है, लेकिन इसके 2 कंपोनेंट और भी हैं। एक ये बिल्कुल नया योग का स्टेशन, इसमें सर लैंड एक्विजिशन काफ़ी डिले हुई और जब लैंड तो ये थोड़ा सा डिले है प्रोजेक्ट, इसलिए मुकम्मल अभी नहीं हो सका सर प्रोजेक्ट, लेकिन ये कल काफ़ी डिस्कशन हुई। अभी
जब तक ये नहीं बनेगा तो ये ट्रांसमिशन ये फुली नहीं होगी, लेकिन सर ये फरवरी तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा सर। इसमें डिले क्यों है? सर ये डिले लैंड एक्विजिशन का बहुत पहले आया, आपकी वो बीच में जो टाइम था, ये 2017 में शुरू किया था सर, फिर बीच में 3 साल आया हुआ है सर। अभी लैंड एक्वायरी इन द लास्ट 14 मंथ्स इन योर लीडरशिप। तो दूसरा सर इसका ये वो सर ये वही योग वाला स्टेशन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी सर आप हमारा 22-28 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगा। और थोड़ी सी आगमेंटेशन है सर, जो DI खान का सब स्टेशन है वो आगमेंटेशन इससे पहले मुकम्मल हो जाएगी। सो दिस इज़ द क्रिटिकल पाथ सर हमारा 28 फरवरी 2020 लेके जाएगी 550 मेगावाट के लिए सर। तो दिस वुड बी ह्यूज। देखें वो सर जो आपने बलूचिस्तान को मज़ीद बिजली देने का प्रोग्राम बनाया था, उसके 3 कम्पोनेंट हो गए सर। ये वाली लाइन हो गई सर जो आपने ईरान से ला रहे हैं और जो सर हम दादू से लेके जा रहे हैं। तो ये तीनों साइड से आप मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर बलूचिस्तान। एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, ADB का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें मैसेज चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप है सर जो कॉन्ट्रैक्टर है सर। ये सर बेसिकली ब्रीफिंग थी सर इसकी। सर प्लीज तशरीफ रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान के अहम दौरे पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आज उन्होंने इफ्तिताह किया है और नए मनसूबों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी उन्होंने की। शाहराहों और नई राबता सड़कों जबकि नए बिजली घर और तेल और गैस की फराहमी जैसे मनसूबे भी बनाए जाएंगे। गंगाराम अस्पताल लाहौर में नौमौलूद बच्चा तब्दील होने का इंकशाफ हुआ है। जिंदा बच्चे की मां को मुर्दा बच्चे की मां को जिंदा बच्चा थमा दिया गया। बच्चा तनाज़े का शिकार, दोनों माओं का नाम मुक़द्दस है। बच्चा तब्दीली का वाक़या बचगाना वार्ड गेट नंबर 1 में पेश आया। मुक़द्दस वक़ास और मुक़द्दस एजाज़ की डिलीवरी एक ही जगह हुई। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ नुमाइंदा न्यूज़ मियाँ नवीद से जानते हैं। बताइएगा मियाँ नवीद, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो माँ का नाम था वो दोनों बच्चों की माओं का नाम मुक़द्दस था, तो उसकी वजह से ये तब्दील हुआ। ताहम इस वक्त ये मामला हल हो चुका है। ये अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, ताहम उसके बाद अमले ने ये बताया था कि ये उनसे गलती हो चुकी है। उसके बाद दोनों को बुलाया और अब जो है वो दोबारा जो है वो एक दूसरे के जो है वो बच्चा हैंड ओवर किया गया, क्योंकि एक बच्चे की तदफीन कर दी गई थी, जो दूसरा बच्चा था उसको उसकी प्रॉपर माँ के हवाले किया गया। तो इस हवाले से कमेटी की बना दी गई थी, रुकनी वो मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन अब ये इस मामले को सुलह सफाई हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से मियाँ नवीद। कोलंबो टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं तो दूसरे दिन बारिश खेल में रुकावट बन गई है। पहले सेशन में सिर्फ 10 ओवर का खेल हो सका। तो पाकिस्तान ने खेल का आगाज़ 145 रन आउट से किया। पाकिस्तान टीम 2 विकेट पर 178 रन बना चुकी है। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 12 रन की बरतरी हासिल है। अब्दुल्ला शफीक 87 और बाबर आजम 28 रन पर नॉट आउट हैं। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर आउट हो गई थी। फ्रांस में हर रंग और हर शक्ल के गुब्बारों का सबसे बड़ा मोंडेल लोरीन नामी मेला सज गया है। गुब्बारों ने आसमान को कौसे कज़ा के खूबसूरत रंगों से सजा दिया है। फ्रांस में सयाह गुब्बारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गुब्बारों का ये मेला 30 जुलाई तक जारी रहेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।